हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने शुरू किया था रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था द रियल नंबर सिस्टम, और उसका पार्ट वन पिछले में कंप्लीट कर लिया था। पार्ट वन में इंटरवल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये है पार्ट टू, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो रियल नंबर है उसके सबसेट होते हैं, तो कुछ उसमें बाउंडेड सबसेट होते हैं और कुछ अनबाउंडेड सबसेट होते हैं। यहाँ उन्हीं को डिस्कस करना है कि बाउंडेड सबसेट क्या होते हैं और अनबाउंडेड सबसेट क्या होते हैं। तो उनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अब बाउंड क्या होता है। बाउंड, जो बाउंड वर्ड है वो क्या चीज़ है। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, बाउंड मतलब बांधना, किसी चीज़ को, किसी की लिमिट फिक्स कर देना, वो बाउंड कहलाता है। तो यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले अपर बाउंड से। पहली डेफिनेशन जो मैं देने जा रहा हूँ वो है अपर बाउंड। अपर बाउंड ऑफ अ सेट। किसी सेट का अपर बाउंड क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से और क्लियर होगा कि अपर बाउंड क्या होता है। अ नंबर, अ रियल नंबर, अ रियल नंबर के, कैपिटल के ले रहा हूँ। अ रियल नंबर के इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अपर बाउंड, यूपी लिख दे रहा हूँ मैं, अपर अपर बाउंड ऑफ अ सेट। अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ सेट ए इफ, अब कहलाएगा इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स लेस देन इक्वल टू के। ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना क्या मतलब ये है कि कोई सेट आपको दिया है और वो सेट पता लगाना है कि उस कोई नंबर उसका अपर बाउंड है या नहीं है। तो आपको करना क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए पूरे रियल नंबर सिस्टम में, चाहे वो उस सेट का मेंबर हो या उस सेट का मेंबर ना हो। तो कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे उस दिए हुए सेट के सारे मेंबर छोटे हों। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, ये सेट जो है इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड उस सेट का। ठीक है। तो अ रियल नंबर के इज सेड टू बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए इफ दिस इज होल्ड, एंड इन दिस केस, एंड इन दिस केस सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। और अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा कोई एक रियल नंबर मिल रहा है, तो उस सेट को क्या बोला जाएगा, बाउंडेड अबव सेट। इन दिस केस सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट। अब दो बातें निकल के आ रही हैं, एक आ रहा है अपर बाउंड और एक आ रहा है बाउंडेड अबव सेट। तो सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबव और उस नंबर को बोलेंगे अपर बाउंड, एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट। अब इसको जरा एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं डेफिनेशन को पूरे को। तो इलस्ट्रेशन के लिए मैं लेता हूँ पहले एक फाइनाइट सेट। तो एक फाइनाइट सेट लिया, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, जिन्हें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। मैंने एक ये ले लिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सेट जो है बाउंडेड है। ठीक है। अपर बाउंडेड, अपर बाउंड रखता है या नहीं रखता है, और ये सेट खुद अपर बाउंडेड अबव है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक रियल नंबर चूज करना है, चाहे वो इस सेट का मेंबर हो या ना हो, इससे मैटर नहीं है। लेकिन ऐसा रियल नंबर ढूंढ के लाइए कि जिससे इसके सारे मेंबर छोटे पड़ जाएं, ठीक है, न्यूमेरिकली। तो देखिए, जैसे अगर मैं लेता हूँ 5 को लेता हूँ, इफ़ के इक्वल टू, जो मैंने के की बात की थी उस के को मैं 5 कंसीडर कर लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या लिखा था, एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, यानी कि या तो छोटे हों या बराबर हों। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 5 है, तो इस 5 से इस सेट के सारे एलिमेंट या तो छोटे हैं या बराबर है। 4 तक के जो एलिमेंट है वो तो छोटे हैं और 5वां एलिमेंट जो है वो बराबर है। तो के क्या कहलाएगा, के यहाँ पर जो के इक्वल टू 5 है वो क्या कहलाएगा, एन अपर बाउंड। इसका, इस सेट का अपर बाउंड। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है कि अगर मैं के की जगह 5.5 की जगह मैं 5.5 ले लूँ, तो बिल्कुल ले सकते हो आप, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया है कि कोई भी रियल नंबर या उस सेट का मेंबर हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। तो अगर आप के इक्वल टू 5.5 ले लेते हो तो भी इस सेट के सारे एलिमेंट 5.5 से छोटे हो जाएंगे।
तो उस केस में 5.5 जो है वो इस सेट का अपर बाउंड कहलाएगा। इस सेट का अपर बाउंड मिल रहा है तो ये एक और अपर बाउंड मिल रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि अगर एक अपर बाउंड किसी सेट का मिल रहा है तो बहुत सारे अपर बाउंड मिल सकते हैं, क्योंकि 5.1 भी होगा, 5.2 भी होगा, 5.3, 5.4। अब आप सोचिए कि कितने सारे नंबर जो है, यानी कि 5 से बड़े सारे नंबर। तो मैं इस तरह से उसे डिनोट करता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ 0 था, ये 1 2 3 4 और ये 5। इस 5 से स्टार्ट करके सारे नंबर, ये पूरा रियल लाइन, ये हाफ जो लाइन 5 से स्टार्ट करके जो लाइन चला जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो कोई भी रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर 5 से बड़ा, वो इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। इस सेट ऑफ अपर बाउंड कहलाएगा। इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर आएगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो, उसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ अपर बाउंड। सेट ऑफ अपर बाउंड। तो बात समझ में आ गया होगा। अपर बाउंड क्या है, एक नंबर अपर बाउंड होता है, और क्या ये सेट बाउंडेड अबव है, तो देयरफॉर ए इज बाउंडेड अबव। ए इज बाउंडेड अबव, ये जो सेट है वो बाउंडेड अबव सेट है। तो ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल एक फाइनाइट सेट का दिया, और देखते हैं कि क्या कोई सेट अपर बाउंड कैसे होता है। देखिए नंबर 2, अब मैं लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपना स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 लाइक दिस। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या इस सेट का कोई अपर बाउंड है, क्या कोई ऐसा रियल नंबर आप ढूंढ के ला सकते हैं कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे पड़ जाएं? नहीं ला सकते। ठीक है, आप के को कितना भी लार्ज कंसीडर कर लीजिए, उस लार्ज रियल नंबर से बड़ा एक और नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। सपोज करो कि किसी बच्चे ने अभी इनिशियली मैं मान लूँ कि उसने मुझे बोल दिया कि 10 टू द पावर 5 इसका अपर बाउंड होगा, या 10 टू द पावर 25 इसका अपर बाउंड होगा। तो 10 टू द पावर 25 से बड़ा एक और नेचुरल नंबर मिल सकता है ना। 10 टू द पावर 25 प्लस 1 कर दो, हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये सेट इंडक्टिव सेट है। तो इस सेट में कभी भी आप कोई भी रियल नंबर चूज करिए, उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मौजूद होगा। ठीक है, तो क्या कोई नंबर ऐसा आप ढूंढ सकते हैं जो इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा हो जाए? नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का के ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे पड़ जाएं। ठीक है, तो इस सेट के अपर बाउंड मौजूद नहीं है। यानी कि क्या मतलब निकल के आ रहा है, मतलब कुल मिला के ये निकल रहा है कि हर सेट का अपर बाउंड मिले ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे सेट्स ऐसे हैं जिनका अपर बाउंड मिलेगा, बहुत सारे सेट्स ऐसे हैं जिनका अपर बाउंड नहीं मिलेगा। अब इसको लिख देते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं इसको। नो अपर बाउंड of this set is not exist। ठीक है, इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ना इस तरह का कोई नंबर ऐसा ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे पड़ जाएं। तो अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, तो अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। देयरफॉर सेट ऑफ, ये सेट के बारे में बोल रहा हूँ, वहाँ तो बाउंड के बारे में बोला मैंने। अब सेट के बारे में क्या बोलेंगे कि ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है, क्योंकि अपर बाउंड मिलेगा तो बाउंडेड अबव होगा, अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो बाउंडेड अबव नहीं होगा। तो नॉट एग्जिस्ट सेट, देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। अबव मैंने शॉर्ट में। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सेट में हमें कोई भी अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, या वो अंदर का मेंबर या बाहर का मेंबर कोई भी। अब जरा एक इंटरवल को देख लेते हैं, इंटरवल से देख लेते हैं कि बाउंडेड क्या है। तो मैं एक क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल कैसा भी आप कंसिडर कर लो, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 कॉमा, ये क्लोज इंटरवल ले लिया। अब आपसे पूछा है कि इसको सी नाम दे दिया, क्या ये सेट सी अपर बाउंड मौजूद है इसका? तो आप देखेंगे कि ये एक इंटरवल है, और कैसा इंटरवल है कि 2 और 3 दोनों को इसमें कंसीडर किया गया है। कि क्लोज्ड इंटरवल है तो दो को भी लेना है और 3 को भी लेना है, और इनके बीच के नंबर्स को भी लेना है। तो 3 के बाद के सारे नंबर
यहाँ से लेके सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ अपर बाउंड है वो। यहाँ से क्योंकि आप 3.1 लेंगे अगर, तो 3.1 जो है 2 और 3 के बीच के सारे नंबरों से बड़ा है। 3.2 लेते हैं तो वो भी सारे नंबरों से बड़ा है। इवन आप 3 ले लेते हैं तो सारे नंबरों से बड़ा है या बराबर, एक्चुअली सबसे बड़ा ही है, लेकिन वो 3 के बराबर आ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो 3 और 3 के बाद के सारे नंबर जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड। तो ये सेट ऑफ अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपर बाउंड मिल रहा है हमें, ठीक है। अपर बाउंड अगर मिल रहा है तो हम इस सेट को क्या बोल सकते हैं, तो देयरफॉर अपर बाउंड एग्जिस्ट, अपर बाउंड ऑफ सेट सी एग्जिस्ट, देयरफॉर दिस सेट इज बाउंडेड अबव। ये सेट बाउंडेड अबव है। अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये ओपन इंटरवल के लिए भी सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप ले लेते हैं इंटरवल 2,3 ओपन ले लेते हैं, ओपन में भी यही कहानी है। आप 2 और 3 के बीच का कोई भी मेंबर लेंगे, आप 2 और 3 को छोड़ करके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप 2 और 3 के बीच के सारे नंबरों को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके बाद के सारे नंबर वो सेट ऑफ अपर बाउंड में चले जाएंगे। ये क्या है, सेट ऑफ अपर बाउंड है अपना, ठीक है, सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि इस सेट में भी अपर बाउंड मौजूद है और ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड सेट है, सॉरी अब बाउंडेड अबव है, अभी बाउंडेड बाद में देखेंगे। तो ये सेट कैसा है, बाउंडेड अबव, अपर बाउंड मिला तो सेट कैसा हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि अपर बाउंड क्या होता है और सेट को बाउंडेड अबव कब बोला जाएगा और कब नहीं बोला जाएगा। अगर सेट में जैसे आप ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में आपको पता है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह जो सेट है ये है अपना इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ भी देखिए 3, 4, 5 यहाँ खुला हुआ है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप कोई भी नंबर चूज करेंगे और बोलेंगे कि ये अपर बाउंड है, इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कि ये अपर बाउंड है, तो उस नंबर से बड़ा एक और इंटीजर हमें मिल जाएगा, हम +1 कर देंगे, एक और नंबर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमें उससे बड़ा एक इंटीजर ऑलवेज मिल जाएगा। अगर उससे बड़ा हर नंबर एक मिल रहा है आपको, तो वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड अबव नहीं होगा। और अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो वो सेट क्या है, अपर बाउंड नहीं मिलेगा, और अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो सेट बाउंडेड अबव नहीं कहलाएगा। तो अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, therefore set is not bounded above, set is not bounded above, ये सेट बाउंडेड अबव, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट कि हमने अब देखा कि सेट ऑफ अपर बाउंड अच्छा मिलता है तो एक से ज़्यादा अपर बाउंड मिलते हैं। कुल मिला के कहने का ये अर्थ है कि अगर एक अपर बाउंड मिल रहा है तो फिर इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड मिलेंगे, और अगर एक अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, मतलब एक भी नहीं मिल रहा है, मतलब एक नहीं मिला तो फिर एक भी नहीं मिलेगा, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और अगर एक एग्जिस्ट कर गया तो इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारे मिलते हैं। यानी एक मिला तो बहुत मिलेंगे और नहीं मिला तो एक भी नहीं मिलेगा। ये अपर बाउंड के संग में केस है। तो अब बात आती है कि हमें एक सेट ऑफ अपर बाउंड मिलता है, तो क्या सेट ऑफ अपर बाउंड में कोई ऐसा भी एलिमेंट है तो सबसे छोटा अपर बाउंड हो, ठीक है, होगा भाई। एक सेट है तो सेट में छोटे एलिमेंट भी होते हैं और बड़े एलिमेंट भी होते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो जो सेट ऑफ अपर बाउंड है उसमें कौन सा मेंबर जो है वो छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। जब लीस्ट अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो क्या चीज़ है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को हम बोलते हैं सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम, ठीक है। और शॉर्ट में इसे हम LUB, लीस्ट अपर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है भाई, लेट A be any set
A be any set and K is an upper bound of A, then K is called least upper bound if any number uh, if any number less than k is not an upper। ठीक है, क्या कहानी है यहाँ पर कि लीस्ट अपर बाउंड या दूसरी भाषा में सुप्रीमम इसे बोले। ठीक है, क्या चीज़ है ये? तो कोई सेट लिया आपने और एक अपर बाउंड आपने ढूंढ लिया। अब मुझे पता लगाना है कि जो नंबर मैंने ढूंढा है वो क्या लीस्ट अपर बाउंड है, क्या सुप्रीमम है वो। तो सुप्रीमम पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस नंबर से छोटा कोई और नंबर तो नहीं है, उसका अपर बाउंड तो नहीं बन रहा है, मतलब वो नंबर ही सबसे छोटा अपर बाउंड है, उससे नीचे का कोई भी अपर बाउंड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप इस तरह इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें एलिजिबिलिटी 12th क्लास रखते हैं, तो 12th उसका लास्ट हो गया, मतलब वहाँ से शुरुआत हो रही है, 12th से नीचे का कोई भी बच्चा कंसीडर नहीं किया जाएगा। 12th के बाद ग्रेजुएशन का, पीजी का, पीएचडी का और हायर डिग्री जितनी भी हैं उनका स्टूडेंट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है लास्ट वाली वो 12th है। तो इसी तरह से जब सुप्रीमम की बात आती है या लीस्ट अपर बाउंड की बात आती है, तो कोई भी नंबर लीस्ट अपर बाउंड तब कहा जाएगा कि उससे छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। मैंने एक सेट लिया, मैं पहले वाला ही सेट लेता हूँ, फाइनाइट सेट, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। पहले 1 2 3 4 5 ही ले लिया। अब ये पता लगाना है मुझे कि क्या ये सॉरी क्या इसमें लीस्ट अपर बाउंड है। तो मैंने अभी लिया था इसमें के 5, ये मैंने 5 लिया। तो 5 को आप देख रहे हो कि 1 जो है वो 5 से छोटा या बराबर है, 2 5 से छोटा या इसी तरह से 3 4 और 5 लेस देन इक्वल टू ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहानी आप देख रहे हैं कि इस सेट का हर मेंबर या तो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। क्या 5 से छोटा कोई नंबर इस शर्त को पूरा कर सकता है? 5 से जरा सा भी छोटा ले लीजिए आप, मैं बोलता हूँ आप के इफ अगर आप लेते हो इफ ए इक्वल टू 4.9, तो क्या 4.9 इस सारे क्राइटेरिया को पूरा करेगा? क्या 4.9 से ये सारे एलिमेंट छोटे हैं? देखिए 1 2 3 4 तक छोटे हैं, लेकिन जो 5 है वो 4.9 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर हमें ऐसा मिल रहा है जो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि 5 से पहले का कोई भी नंबर, 5 से लेफ्ट में कोई भी नंबर, रियल लाइन पे 5 से लेफ्ट में कोई भी नंबर इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 से छोटा हो नहीं सकता, यानी कि 5 सबसे छोटा है, तो 5 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सुप्रीमम हो गया। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड हो गया ये किसका? इस सेट ए का। तो here 5 is the least upper bound of A। अब यहाँ पे एक बात आती है, जैसे आप बोल रहे सोचेंगे कि 5 लीस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड कितने होंगे? तो सेट ऑफ अपर बाउंड तो बहुत होंगे। मैंने भी बताया था एग्जांपल में आपको नंबर लाइन लेके कि यहाँ 5 से बड़ा, 5 और 5 से बड़े कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो सेट ऑफ अपर बाउंड कहलाएंगे। 5 से राइट में जितने भी नंबर है सब सेट ऑफ अपर बाउंड है। उन सारे सेट ऑफ अपर बाउंड में से सबसे छोटा मेंबर कौन है जो इसका इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है? वो है 5। सेट ऑफ अपर बाउंड एक बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है एक्चुअली में। तो एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट का जो सबसे छोटा मेंबर मिल रहा है, सेट ऑफ अपर बाउंड का सबसे छोटा मेंबर ही क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर। तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। अब एक चीज दिमाग में आएगी, क्या लीस्ट अपर बाउंड सेट का मेंबर होगा? मतलब सुप्रीमम सेट का मेंबर हमेशा होगा? इस चीज पर टू
मैंने एक दूसरा सेट लिया बी, और बी को मैंने रख दिया ओपन इंटरवल, लिख दिया 2 3। फिर आपसे पूछा कि इसका अपर बाउंड बताइए, तो मैं सेट ऑफ अपर बाउंड की बात करता हूँ इसके। सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड। सेट ऑफ अपर बाउंड में क्या है, आपको पता है कि ये इंटरवल है 2 और 3। तो 2 और 3 यानी कि 3 से लेकर के सारे मेंबर, इधर के सारे मेंबर क्या हैं, इसके सेट ऑफ अपर बाउंड है। ये सेट ऑफ अपर बाउंड, ये सेट ऑफ अपर बाउंड है। तो यानी कि अपने पास क्या मिल रहा है, या अच्छा रियल नंबर लाइन को हम लोग करली ब्रैकेट में शो नहीं करते, ये हमें इंटरवल में शो करना पड़ेगा। सेट ऑफ अपर बाउंड क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें, 3 से स्टार्ट करके सारे पर, ठीक है। ये सेट ऑफ अपर बाउंड एक मिलके आ गया एक इंटरवल के फॉर्म में। तो इस सेट ऑफ अपर बाउंड में सबसे छोटा मेंबर कौन है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 3 से, ठीक है। तो सेट ऑफ अपर बाउंड 3 टू इन्फिनिटी हो गया, और लीस्ट जो मेंबर है, लीस्ट अपर बाउंड कौन हो गया इसमें, देयरफॉर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी। बी का लीस्ट अपर बाउंड कौन हो गया, सबसे छोटा। तो देखिए 3 से लेके आगे के सारे नंबर है, तो लेकिन सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 3। तो लीस्ट अपर बाउंड हुआ 3। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 3 सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ओपन इंटरवल है, और लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो सेट के मेंबर नहीं होते हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड आया 3, और 3 सेट का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड हमेशा सेट का मेंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सेट के बाहर का भी हो सकता है, वो सेट के अंदर का भी हो सकता है। तो ये कोई नहीं बोलेगा, आप मतलब दिमाग में अपने बैठाएगा कि जो लीस्ट अपर बाउंड होते हैं या सुप्रीमम होते हैं वो सेट के मेंबर ही होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपसे कोई भी पूछा, बोल देना कि लीस्ट अपर बाउंड सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम। ये सुप्रीमम है, और सुप्रीमम एंड दिस सुप्रीमम, दिस सुप्रीमम इज नॉट अ member of सेट, ये सेट बी का मेंबर भी नहीं है। तो कभी होगा और कभी नहीं होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल शायद 3 या 4 होगा। एक नया सेट कंसीडर कर लिया मैंने, उसी इंटरवल को लेता हूं लेकिन क्लोज कर देता हूं, 2 और 3 कर देता हूं। तो यहाँ पे भी सेट ऑफ अपर बाउंड कौन होंगे, वही होंगे सेट ऑफ अपर बाउंड। तो सेट ऑफ अपर बाउंड 3 से लेके और आगे आपको अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो ये सेट ऑफ अपर बाउंड हो गए। यहाँ भी लीस्ट अपर बाउंड कौन है, 3 है। लीस्ट अपर बाउंड इज, देयरफॉर लीस्ट अपर बाउंड इज 3। और 3 जो है सेट का मेंबर है, यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू सी। तो 3 सेट का मेंबर है, तो सुप्रीमम यहाँ पे सेट में जा रहा है। पिछले वाले एग्जाम्पल में सुप्रीमम सेट में नहीं गया था, और इस वाले एग्जाम्पल में सुप्रीमम सेट में जा रहा है। सुप्रीमम सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या ऐसा बोलें कि लीस्ट अपर बाउंड सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया अपर बाउंड क्या होते हैं, सेट को बाउंडेड अबव कब बोला जाएगा, और सुप्रीमम और इनफीमम क्या होते हैं, क्या वो सेट का मेंबर होंगे या सेट का मेंबर नहीं। यहाँ तक डिस्कशन खत्म। अब हम लोग शुरू करते हैं लोअर बाउंड ऑफ ए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं कि वहाँ समझ में नहीं आया, मैं उस पर आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। तो अब अपन को लिखना है, अपर बाउंड हो गया, सेट ऑफ लोअर, क्या टॉपिक क्या हेडिंग था वहाँ पे, ओके। तो लोअर बाउंड ऑफ ए सेट में क्या आएगा, अपर बाउंड हो गया था। लोअर बाउंड की डेफिनेशन, नंबर लेट ए बी एनी सेट एंड स्मॉल के बी एनी रियल नंबर, देन दिस स्मॉल के जो मैंने लिया है, दिस नंबर, देन के इज कॉल्ड लोअर बाउंड, k is called lower bound of a set A if k is less than equal to x for all x in,
ठीक है, जैसा वहाँ लिखा था सेम वही चीज़ है, बस करना क्या है आपको, इनइक्वालिटी को चेंज करना होगा। वहाँ पे क्या बोला था कि एक नंबर सेट के हर मेंबर से बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक नंबर ऐसा जो सेट के हर मेंबर से छोटा हो, उस नंबर को क्या बोला जाएगा, लोअर बाउंड बोला जाएगा। एंड इन दिस केस एंड इन दिस केस set is called that is said to be said to be bounded bounded। इस केस में फिर सेट को क्या बोला जाएगा, बाउंडेड बिलो सेट बोला जाएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर जो सेट के हर मेंबर से छोटा हो, यहाँ लिखा है ना k इज लेस देन इक्वल टू x, और ऐसा हर x के लिए हो जो सेट में बैठा हुआ है। तो सेट के हर मेंबर के लिए अगर एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो सेट के हर मेंबर से छोटा है या बराबर है, तो उसके केस में हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो लोअर बाउंड है, और ऐसे सेट को बाउंडेड बिलो बोला जाएगा। बाउंडेड बिलो मतलब इसकी लोअर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब वही कहानी अपनी कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा, क्लियर। शुरू करते हैं, फाइनाइट सेट से ही शुरू करूंगा मैं हर बार। 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा दे रहा हूँ, नहीं आप लोग बोलोगे 5 से ही लेते, ज़्यादा लेते हैं, तो 7 हो गया। अब आप बताइए कि कोई ऐसा मेंबर जो इस सेट के हर मेंबर से छोटा हो या बराबर हो। तो के का वैल्यू जो स्मॉल के है, स्मॉल के को मैं 1 ले सकता हूँ, एक के इक्वल टू स्मॉल के इक्वल टू 1 ले लिया। तो ये जो 1 है, ये 1 दिया है, ये सेट के हर मेंबर से छोटा है, ये 2 से छोटा है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 और 1 के बराबर है। तो इसने पूरे ऊपर जो क्राइटेरिया लिखा था उसको पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब हर एलिमेंट को लिखना अलग जरूर मतलब बड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, से लेके 7 तक हो सकता है। पूरे नंबर 7 जगह लिखने की वजह एक ही में लिखते हैं पे। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, लोअर बाउंड कहलाएगा। देयरफॉर 1 इज एन लोअर बाउंड। ध्यान रखिएगा, ये द लोअर बाउंड नहीं है, एन लोअर बाउंड है, एन लोअर बाउंड ऑफ इस सेट का एक लोअर बाउंड है। इसका मतलब कि एक से छोटा सभी नंबर, एक यहाँ पे है, एक से छोटे इधर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रियल लाइन पे पीछे जाते हैं तो चीज़ें छोटी होती जाती है, नंबर छोटे होते जाते हैं। तो इधर के सारे नंबर, 1 के लेफ्ट के सारे नंबर इससे इसके लिए, इस सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। आप 0 को ले लीजिए, माइनस को ले लीजिए, -1 -2 -3 -4, कोई भी नंबर आप कंसिडर करिए, वो सारे लोअर बाउंड का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ एक सेट ऑफ लोअर बाउंड मिल रहा है। तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, ये पूरा सेट ऑफ लोअर बाउंड है, सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड मिल रहा है, ठीक है। सेट ऑफ लोअर बाउंड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेट ऑफ लोअर बाउंड कि 1 से स्टार्ट करके और लेफ्ट के सारे मेंबर्स। तो अब रियल नंबर है, रियल नंबर को हम लोग इंटरवल में ही लिखते हैं, रियल लाइन को। तो -∞ से 1 का कोई भी नंबर आप लेंगे तो वो क्या किसका काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप एक इंटरवल को कंसीडर में ले लेता हूँ, जैसे 1 और 2 ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो 1 और 2 ले लिया, यहाँ पे भी क्या है, हर बार 1 ही क्यों आ रहा है, कम करते हैं, 2 और 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड है वो लोअर बाउंड कौन है, एन लोअर बाउंड, एन लोअर बाउंड। एक लोअर बाउंड हमें कौन मिल रहा है, 2, और 2 से नीचे के पीछे के सारे पॉइंट्स, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो 2 से पीछे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक बताया था ऊपर मैंने कि अगर एक लोअर बाउंड मिलेगा या एक अपर बाउंड मिलेगा तो पूरा एक सेट बन मिलता है फिर। तो सेट ऑफ लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का सेट 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में अप टू, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतना छोटा आप जा सकते हैं, और उसमें जितना बड़ा सोच सकते हैं उतने बड़े आप जा सकते हैं।
तो ये हुआ लोअर बाउंड की कहानी, और सेट को बोला जाएगा बाउंडेड बिलो सेट, यानी कि सेट की जो लोअर लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वहाँ हमने अपर बाउंड को देखा था। अब क्या है यहाँ पे कहानी, जैसे उसमें जब सेट ऑफ लोअर बाउंड मिल रहा था तो हमने सोचा था कि सेट ऑफ लोअर बाउंड अगर मिल रहा है तो सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन है, और यहाँ पे जो सेट ऑफ अपर बाउंड मिल रहा है, सॉरी सेट ऑफ लोअर बाउंड जो यहाँ पे मिल रहा है वहाँ था सेट ऑफ अपर बाउंड, तो सेट ऑफ अपर बाउंड में हमने देखा था कि सबसे छोटा मेंबर कौन है। अब यहाँ सेट ऑफ लोअर बाउंड जो है, इस सेट ऑफ लोअर बाउंड में ये देखना है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा जो है लोअर बाउंड कौन सा है। तो सबसे बड़े लोअर बाउंड की तलाश हमें ले जाती है कहाँ पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तरफ, जिसे हम बोलते हैं GL या इन्फीमम। तो हेडिंग क्या होगी अपनी, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब जो सेट ऑफ लोअर बाउंड है तो हम लिखेंगे GL ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको बोला जाता है इन्फीमम। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड के सीक्वेंस में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है। जैसे एग्जांपल जो ऊपर लिया था मैंने अभी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से शुरू, अ नंबर, डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, अ नंबर स्मॉल k is to be CLB if no real number greater than, मात्रा ध्यान से देखिए डेफिनेशन में, नो रियल नंबर ग्रेटर देन k, नो रियल नंबर ग्रेटर देन k is an lower bound, is an लोअर बाउंड ऑफ। ठीक है, तो k से बड़ा कोई नंबर अगर लोअर बाउंड नहीं है उस k को क्या बोला जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई रियल नंबर लोअर बाउंड उसका सेट का नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अभी ऊपर भी लिया था उसी को वापस ले लेते हैं या कोई नया ले लेते हैं। एक सेट को मैंने ले लिया, आपकी लेते हैं, चलिए 0 1 2 3 ले लिया एक सेट ए। अब इस सेट में आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका एक ऐसा मेंबर ढूंढिए, या इसके अंदर का हो या बाहर का, तो मैं लेता हूँ के को 0। तो 0 जो है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर के इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x इन a। तो 0 जो है वो सेट के हर मेंबर से छोटा है या बराबर है, तो वो 1 2 3 से तो छोटा है और 0 के वो बराबर है। इसने क्या किया, पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर 0 इज एन लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। ठीक है, बट नो नंबर, ग्रेटर देन 0, नो नंबर ग्रेटर देन 0 कैन बी लोअर बाउंड ऑफ। ठीक है, देयरफॉर 0 इज फीमम, या ग्रेटेस्ट लोअर। तो 0 जो है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप जैसे 0.1 ले लेते हैं, 0 से बड़ा मैंने 0.1 कंसीडर कर लिया, तो 0.1 लेते हैं, तो 0.1 इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा। 0.1 जो है 1 2 3 तक तो काम करेगा, लेकिन 0.1 0 से बड़ा हो जाएगा। तो वो 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में 3 के साथ सेटिस्फाई करेगा, एक के संग वो डिसएग्री कर देगा, तो डेफिनेशन को ओवरराइड करने लगेगा। तो कोई भी नंबर जो 0 से कितना जरा सा भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जस्ट बड़ा हो जाए, तो वो नंबर इस डेफिनेशन को ओवरराइड करेगा। इसलिए 0 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे लोअर बाउंड का काम नहीं कर रहा है, यानी कि 0 ही सबसे पहले मिल रहा है हमें। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है।
ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। इससे बड़ा जैसे ही हम जाते हैं कोई नंबर सोचेंगे तो वो डेफिनेशन को ओवरराइड कर दे रहा है, इसलिए इससे बड़ा कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपन के सामने निकल के आता है कौन, जी। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही कहानी है पिछली वाली कि क्या इन्फीमम सेट का मेंबर होगा। इफ इन्फीमम ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट, नहीं। तो जैसा कि पहले इंटरवल में हम लोगों ने देखा था उस तरह यहाँ दोबारा देखते हैं इसको। जैसे मैंने ले लिया 2 और 3 ले लिया एक इंटरवल। यहाँ पे जो GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है GLB, सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन है, 2, क्योंकि 2 से छोटा कोई भी नंबर, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन निकल के आता है यहाँ पे, 2। और 2 क्या सेट का मेंबर है, 2 सेट का मेंबर नहीं है। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 2, 3, तो 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन्फीमम जो है, इन्फीमम डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर इसी को हम कर देते हैं क्या, क्लोज इंटरवल 2, 3, तो यहाँ पे जो GLB आ रहा है, यहाँ पे सेम GLB है 2, और 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे जो इन्फीमम निकल के आ रहा है वो सेट में बिलोंग कर रहा है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम का सेट में बिलोंग करना किसी के बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें जब पर्टिकुलर सेट दिया जाएगा तब हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि हाँ ये इसमें सेट में बिलोंग कर रहा है या सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फीमम को कवर किया है। तो वहाँ पे हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड को देख लिया था, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो को भी देख लिया था। अब आता है सेट, मतलब टॉपिक है अपना बाउंडेड सेट। तो एक सेट को बाउंडेड कब कहा जाएगा, एक सेट को बाउंडेड तब कहा जाएगा कि जब उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट हो तब। अगर अपर बाउंड मौजूद है और लोअर बाउंड नहीं है, या लोअर बाउंड मौजूद है अपर बाउंड नहीं है, तो उस सेट को बाउंडेड सेट नहीं कहा जाएगा। तो डेफिनेशन को देखते हैं फिर एग्जांपल। अ सेट is said to be bounded if there exist two real number small k and capital K such that x lies between capital K and for all x belong। एक कोई सेट कंसीडर किया, उसको नाम ए दे दिया, और कोई दो रियल नंबर जिनके बीच में उस सेट के सारे एलिमेंट मौजूद हों, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अदरवाइज सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड। सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ दिस otherwise that is not bounded, not। अगर ऐसा मिल रहा है कैसा कि दो रियल नंबर आप ढूंढ पा रहे हैं जिनके बीच में सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम ये सेट बाउंडेड है। और ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे सेट बाउंडेड नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसे मैंने एक इंटरवल ले लिया -1 से 1 और क्लोज इंटरवल ले लिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे -1 है और ये 1 है। -1 और 1 के बीच के सारे एलिमेंटों के लिए 1 क्या कर रहा है, 1 तो अपर बाउंड का काम कर रहा है, और -1 क्या कर रहा है, -1 लोअर बाउंड का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि -1 और 1 के बीच में -1 और 1 के बीच में इसके सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। तो -1 और 1 के बीच में सारे एलिमेंट इसके लाई कर रहे हैं, और लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है। अगर दोनों मिलता है तो सेट बाउंडेड है, नहीं मिलता है तो नॉट बाउंडेड है। अब एक दूसरा लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने देखा था कि 1 2 3 4, तो अपर बाउंड तो कंफर्म है कि अपर बाउंड तो नहीं है, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लोअर बाउंड
लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड एन लोअर बाउंड बोल देता हूँ मैं, तो एन लोअर बाउंड यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 से लेफ्ट में जितने भी नंबर है सब लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लोअर बाउंड तो मिल रहा है लेकिन अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन इज नॉट बाउंडेड, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा कैसा है ये, केवल बाउंडेड बिलो है। अगर कोई पूछता है आपसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा है, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो, तो आप बोलेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं। इसी तरह से इंटीजर्स में चले जाइए, इंटीजर्स में जाके आप देखिए कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोअर बाउंड जो है नहीं मिल रहा है, लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं है, तो ना लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है, तो ये सेट कैसा हो गया, बोलो, ये सेट है अनबाउंडेड, ओके, अनबाउंडेड, नॉट बाउंडेड या अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं बोल सकते, नॉट बाउंडेड बोलना ज़्यादा सही है, अनबाउंडेड को बाद में देखेंगे। नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड। यहाँ हमने देखा कि लोअर बाउंड, अपर बाउंड और बाउंडेड सेट क्या होते हैं। ओके, अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और छोटी छोटी चीज़ों को आप बड़ी गहराई से समझिए तो रियल एनालिसिस बहुत मज़ा आने लगेगा और उसके बाद आपको ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।